Students, good morning. Today we are starting about some other important questions from statistics topic, coefficient of correlation, and in this topic some small questions, and also we will teach about the probable error today. तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं विद्यार्थियों, जिसमें हमारा इस प्रकार का सवाल है कि निम्नांकित समंकों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास में वो इस प्रकार है कि सपोज देयर इज़ टू सीरीज, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। information just like this: number of pairs of observation, यानी जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, यानी एक्स सीरीज़ का 10 है और वाई सीरीज़ में भी 10 है। ये हमारा n हो जाएगा, जो आपके क्वेश्चन में फॉर्मूले में जब आप देखेंगे तो। फिर है टोटल डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर काल्पनिक माध्य से, एज्यूम्ड मीन काल्पनिक माध्य से जो डेविएशन लिया गया है वो है इस प्रकार है। एक्स सीरीज़ में -170 और वाई सीरीज का है -20। एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है स्क्वायर, यानी वर्ग ऑफ डेविएशन, जिसे हम डी एक्स स्क्वायर या डी वाई स्क्वायर करते थे, वो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्क्वायर इसका प्रकार है 8288 और 2264। एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन जस्ट प्रोडक्ट PRO, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज, यानी जो हम एक्स वाई का मल्टीप्लाई करते थे डेविएशन के लिए, डेविएशन वाला, तो वो ये अपना हो जाएगा 3044। अब हम इस दी गई सूचना से सहसंबंध गुणांक हमें ज्ञात करना है, तो सॉल्यूशन के रूप में हम लिख सकते हैं गिवन वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है वो फॉर्मूले के रूप में n = 10 समेसन x = -170 समेसन y = जिसे हम dy कहते थे -170, ये -20, एंड समेसन x स्क्वायर 8288 समेसन y स्क्वायर 2264 xy समेसन xy = 3044। नाउ वी पुट द वैल्यू इन फार्मूला। हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। फार्मूला हमारा है समेसन xy इंटू n माइनस समेसन x इंटू समेसन y डिवाइडेड अंडर रूट समेसन x स्क्वायर इंटू n माइनस समेसन x का होल स्क्वायर जस्ट समेसन y स्क्वायर इंटू n माइनस समेसन y का होल स्क्वायर। तो समेसन xy हमारा है 3044, n हमारा 10 माइनस समेसन x हमारा -170 है, तो -170, और समेसन y है -20 डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेसन x स्क्वायर है 8288 एंड 10 माइनस समेसन x का स्क्वायर यानी 170 का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार y स्क्वायर है 2264 इंटू 10 -20 का होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा 30,440 माइनस 3,400 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 82,800
880 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 170 का स्क्वायर 28,900 इंटू इस वाइट साइड वाला का ये आपका हो जाएगा 22,640 माइनस 400। जब इसको लेस करके वैल्यू हो जाएगी 27,440 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो 53,980 इंटू 22,240। देन सॉल्व दिस क्वेश्चन और इसमें हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.78 आएगा। वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन हम कह सकते हैं, हाई डिग्री कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन इसमें है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने इस क्वेश्चन में यह दिया कि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और उस गिवन इन्फॉर्मेशन को यदि हम इसमें फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा सहसंबंध गुणांक आ जाता है। अब आज हम एक और इस कोरिलेशन के ही बिंदु का अध्ययन करेंगे, वो है संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर क्या है, स्टूडेंट समझने का प्रयास करें कि संभाव्य विभ्रम या प्रोबेबल एरर वह माप या राशि है जिसे सहसंबंध गुणांक में जोड़ देने या घटा देने पर, यानी जो हमारा प्रोबेबल एरर आता है उसको हम आर में जोड़ते हैं या आर में घटा देते हैं तो दो ऐसी सीमाएं हमें प्राप्त होती है जिनके बीच में उस प्रकृति के सैंपल्स या समग्र के सहसंबंध गुणांक पाए जाने की 50% संभावना रहती है कि जो इसके बीच में है वह सैंपल्स का या समग्र का सहसंबंध गुणांक 50% इसके बीच में होगा, ऐसी संभावना रहती है। अब बात आती है कि हम प्रोबेबल एरर को क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो यह है कि जो निदर्शन रीति अत्यंत वैज्ञानिक या पक्षपात रहित है, फिर भी समग्र से सैंपल्स लेते समय कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती है। अतएव निदर्शन संबंधी त्रुटियों को जानने के लिए प्रोबेबल एरर का प्रयोग आवश्यक है, यानी हम जब उसके सैंपल्स लेते हैं तो कुछ न कुछ गलती रह जाती है, तो इसके लिए हमें प्रोबेबल एरर का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो प्रोबेबल एरर जो है इन त्रुटियों के से परिणाम पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा निर्धारित करती है कि इसमें किस सीमा के बीच में ये इफेक्ट पड़ेगा। तो कॉल पियर्सन का जो संभाव्य विभ्रम है, प्रोबेबल एरर संभाव्य विभ्रम, इसका सूत्र इस प्रकार है विद्यार्थियों, प्रोबेबल एरर बराबर 0.675 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √n। और जो हमारा ये 0.645 है इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, दूसरे रूप में भी 2/3 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √n। तो चाहे यह फॉर्मूला से या इस फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यू रख करके संभाव्य विभ्रम ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दे रखा है, मान लेते हैं कि इसमें जो संभाव्य विभ्रम के क्वेश्चन के अंतर्गत बताया है कि मान लेते हैं आर बराबर दे रखा है इन कोफिशिएंट एरर 0.820 और n मान लेते हैं 100। तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबल एरर क्या होगा, प्रोबेबल एरर बराबर 0.6745 1 माइनस आर आपका है 0.802 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n है आपका 100, तो 100 का √ लिया। तो ऐसी स्थिति में ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.6745 और ये आपका 1 माइनस जब हम इसको करेंगे 0.802 का स्क्वायर तो यह वैल्यू आपके आ जाएगी। ये अपन ये लिख देते हैं 1 माइनस इसका 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 1 में से घटाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आएगी 0.36 डिवाइडेड बाई इसका √ ले लेते हैं 10 और देन आफ्टर आप इसकी वैल्यू को
ज्ञात करेंगे तो ये है वैल्यू 100 और 100 में से इसके लगाएंगे तो 0.024। दिस इज़ आवर प्रोबेबल एरर। अब हमने ये बताया था इसके संभाव्य विवरण की परिभाषा में कि यदि हम प्रोबेबल एरर को आर के साथ जोड़ते हैं, सपोज आर था हमारा 0.802 प्लस माइनस 0.024, तो जोड़ेंगे 0.802 प्लस 0.024 तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.826। और दूसरे में यदि हम घटाते हैं 0.802 माइनस 0.024 तो ये वैल्यू हो जाती है 0.778। तो अब जो आपका अन्य न्यायादर्श में लेने पर सहसंबंध गुणांक अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा या तो इसमें और न्यूनतम यानी 0.778 इन सीमाओं के बीच होने की संभावना रहती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ये संभाव्य विवरण के आधार पर ये देखने का प्रयास किया कि यदि न्यायादर्श में लेते समय कोई त्रुटियां हो जाती है या निदर्शन संबंधी त्रुटियों को जानने के लिए इसका हमें प्रयोग करना आवश्यक होता है। धन्यवाद। हम एक नए वीडियो के साथ में फिर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करते रहें।